मध्य प्रदेश के गुना में गरीबों के राशन की कालाबाजारी हो रही है। सिस्टम इसको रोकने में नाकाम है। पीडीएस के चावल को दूसरे राज्यों में बेचा जा रहा है और ये पूरा खेल खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत से हो रहा है। विस्तार न्यूज़ ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश किया है। देखिए कैसे रक्षक ही भक्षक बनकर गरीबों का अन्न डकाने वालों को संरक्षण दे रहे हैं। अंधेरे में राशन की कालाबाजारी, अवैध रूप से चावल की बिक्री जारी। खेल में शामिल हैं विभाग के अधिकारी। वक्त रात 9:20। जगह गुना की मगरोडा नदी के पास। एक पिकअप वाहन खड़ा है। वाहन के अंदर कई क्विंटल चावल भरा है। ये वही चावल है जिसे पीडीएस के तहत गरीबों को बांटने के लिए लाया गया है, लेकिन इसे अवैध रूप से बेचने के लिए राजस्थान भेजा जा रहा था। सूचना मिलने पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के फूड इंस्पेक्टर शिवराम कुशवाहा ने निजी कार से पीछा कर इसे पकड़ लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की और फूड इंस्पेक्टर गाड़ी छोड़कर वापस लौट गए। पीडीएस की कालाबाजारी करने वाली ये जो गाड़ी है, ये चावल की भर के जा रही थी बिक्री के लिए, लेकिन यहाँ पर खाद्यान्न विभाग के अधिकारी कार्रवाई के लिए पहुँचते हैं, लेकिन कार्रवाई चूंकि कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में होती है और इस गाड़ी के पीछे खाद्यान्न विभाग के अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन जब इस मामले में देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न विभाग के अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और गाड़ी को छोड़ दिया जाता है। इस पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर शिवराम कुशवाहा की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। गाड़ी को पकड़ा लेकिन कार्रवाई नहीं की, गाड़ी को छोड़ दिया। इधर कलेक्टर को जैसे ही बात की जानकारी लगी, उन्होंने तत्काल ही नायब तहसीलदार को मौके पर भेज दिया। नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचते हैं। मगरोडा की गौशाला के पास फूड इंस्पेक्टर खड़े मिले और पास के ही खेत में चावल से भरा पिकअप वाहन भी मिल गया, जिसको जब्त करने की कार्रवाई की गई। रात 3 बजे तक कार्रवाई चली और थाने में एफआईआर हुई। 9 बजे बाद मुझे जानकारी मिली है 10 बजे के आसपास, 10 सवा 10 बजे, कि ऐसा कोई घटना प्रकाश में हुआ है वहाँ पर। अब जैसा तथ्य बता रहे हैं कि गाड़ी 9 बजे पकड़ी थी, अब कोई बता रहा कि गाड़ी उनके पीछे थी, लेकिन मैं ऐसा ये हो सकता है कि गाड़ी में ड्राइवर वाइवर पीछा कर रहे होंगे, इसलिए उस लोकेशन पे ऐसा कुछ हुआ होगा। एक ही गाड़ी को दोबारा पकड़ लिया और पूरे मामले में फूड इंस्पेक्टर की भूमिका संदेह के घेरे में होने पर कलेक्टर ने तत्काल फूड इंस्पेक्टर शिवराम कुमार को निलंबित भी कर दिया है। गुना जिले में सरकारी राशन की कालाबाजारी का पहला मामला नहीं है। राशन माफियाओं से बरामद किया गया ये 700 क्विंटल चावल इस बात की गवाही देता है कि जिले में धड़ल्ले से राशन की कालाबाजारी हो रही है। कालाबाजारी करने वालों से यहाँ पर पीडीएस का जो चावल है वो जब्त कर यहाँ पर रखा गया है और ये करीबन 70 मीट्रिक टन ये जो चावल है वो जब्त किया गया था कालाबाजारी करने वालों से। वेयर हाउस में जब्त करके माल फूड ऑफिस द्वारा लाया जाता है, जिसको हम सुरक्षा की दृष्टि से जमा कर लेते हैं यहाँ। इसका जब निराकरण होगा तो नीलामी की जाएगी या कमेटी द्वारा, और हमारा स्टोरेज चार्जेस का पैसा हम काट कर और माल भुगतान कर देंगे। ये पूरा घटनाक्रम बताता है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी कितनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सरकारी राशन की कालाबाजारी में अधिकारी कर्मचारियों का संरक्षण माफिया को मिल रहा है, जिसका फायदा उठाकर वो दूसरे प्रदेश में सरकारी राशन को बेच रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो एक ही गाड़ी को दोबारा पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ा सवाल ये कि जो जिम्मेदार जिस विभाग की पीडीएस राशन प्रणाली पर जो अधिकारियों की मॉनिटरिंग रहती है, वही अधिकारी अगर इस तरह से संदेह के घेरे में आएंगे और इस तरह से अगर कार्रवाई से बचेंगे तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं जो है गरीबों के साथ धोखा है और ये के विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज़, गुना। तो देखा आपने पीडीएस का चावल बाजारों तक इतनी आसानी से क्यों पहुंच जाता है। इस बार तो कलेक्टर की सक्रियता ने इस खेल को नाकाम कर दिया, लेकिन क्या इस पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी? क्योंकि बाहर के दलालों से निपटा जा सकता है, लेकिन जब सिस्टम के अंदर ही दलाल बैठे हों तो योजना और उसकी मंशा पर संदेह के काले बादल उठने लगते हैं।